आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। जी आचार्य जी बोलिए। मैं अग्रवाल जी ये कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने नर्मदा मैया का दर्शन किया, आचमन किया, पूजा की, वंदन किया, अर्चन किया, आरती की, वो बड़े भाव से की। और भगवान को भावग्रही कहा गया है, क्रियाग्रही नहीं कहा गया है। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं। अब मुझे बताइएगा कि अगर किसी में, किसी विधि में, किसी विधान में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है, जैसे नवल किशोर जी ने कहा, उसकी क्षमा याचना हर भक्त करता है, पुरोहित कराता है। तो ये आरती कराने वालों मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि त्रुटि हो गई है, पहली बात तो ये स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं तो मतलब कांग्रेस पार्टी में एक स्वीकारोक्ति है कि एक त्रुटि हो गई। दूसरा मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अब हमें बीजेपी की जो स्ट्रांग पिच है उसी पर जाकर उससे दो दो हाथ करना है। और मैं देखिए, आपने कहा बड़े भाव से पूजा की, बिल्कुल अच्छी बात है, भाव से पूजा भगवान के भक्तों को करनी भी चाहिए, लेकिन उसी समय उसी राज्य में जहां चुनाव आ रहे हो तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। आचार्य जी, मैं जरा दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि 6 महीने में कब कब मंदिर गई प्रियंका, वो दिखा देते हैं, और कहां कहां गई उसके बाद फिर आते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। जरा पीसीआर दीजिए वॉल पर। ये देखिए, मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं। प्रियंका गांधी देखिए, 13 मई 2023 कर्नाटक में जिस दिन इलेक्शन के दिन काउंटिंग हो रही थी, इलेक्शन काउंटिंग का जो दिन था, उस दिन वो शिमला के जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। इसके अलावा अब आगे दिखाते हैं आपको, 4 मई 2023 कर्नाटक में प्रचार के दौरान भगवान नरसिंह के मंदिर में उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद 14 अप्रैल 2023 मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची, जगदलपुर का जो उनका दौरा था और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा 25 फरवरी 2023 छत्तीसगढ़ में जब राष्ट्रीय अधिवेशन था, सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर पहुंची, वहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इसके अलावा 31 जनवरी 2023 भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांदरबल में खीर भवानी दुर्गा मंदिर पहुंची थी राहुल गांधी के साथ। तो ये जो तस्वीरें हैं, मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूं। अभय दुबे अगर कनेक्ट हो गए हो तो प्लीज जोड़िएगा उनको। अभय दुबे नहीं जुड़े। आचार्य प्रमोद कृष्णम, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये जो दौरे हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल कार्यक्रम या किसी चुनावी रैली से जुड़े हुए हैं, मंदिरों में जाने के जो ये कार्यक्रम है? देखिए अग्रवाल जी, दिक्कत ये है कि प्रियंका गांधी जी जब मंदिर जाती हैं तो उसे आप नहीं दिखाते हैं। जब चुनाव चल रहा होता है तब कहीं जाती हैं, तब उसे दिखाया जाता है, मीडिया वहीं दिखाता है ना। प्रियंका गांधी मंदिर तो हमेशा जाती हैं, प्रियंका गांधी पूजा भी हमेशा करती हैं, लेकिन मीडिया तभी दिखाता है जब चुनाव का समय आता है। तो ये उल्टा कर लो इसको, नंबर 1। नंबर 2, प्रियंका गांधी की कोई गलती नहीं है, प्रियंका गांधी की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, प्रियंका गांधी की भावना में कोई कमी नहीं है, प्रियंका गांधी जी की आस्था में कोई कमी नहीं है। तो फिर इसको मैं भी उल्टा कर देता हूं। अभय दुबे, मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए मैं भी आपके सवाल को उल्टा कर देता हूं। अगर भगवान सिर्फ भाव देखते हैं तो प्रियंका गांधी हर दिन, हर महीने या हर चुनाव के वक्त मंदिर क्यों जा रही हैं? भगवान अभय दुबे, आप इस बात को ठीक कीजिए, जितने अवसर आपने बताया वो चुनाव के अवसर नहीं थे। और बिल्कुल आचार्य जी ने ठीक बात कही कि भावग्रही है। अरे जो वामन अवतार में 3 सब में समूचे सृष्टि को नाप ले, वो भगवान राम केवट का निहोरा करते हैं, वो माँ शबरी के झूठे बेर खाते हैं। आप आस्था को समझने की कोशिश की। नहीं, मुझे फिर कुछ दिक्कत है आपकी फीड में, कुछ पॉलिटिकल, कुछ जो आप बात कर रहे हैं ना, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। मैं एक बार पीसीआर फिर से रिकनेक्ट कीजिए। प्रेम शुक्ला, चलिए तो ठीक है, अगर चुनाव के समय नहीं जा रही हैं तो ये कर्नाटक इलेक्शन के बाद भगवान हनुमान को केंद्र में रखना, भगवान हनुमान को उनका जो एक कैरेक्टर जो था वो साथ में हर वक्त रहना, इतनी बड़ी गदा चौराहे पर लगाना, वो भी कर्नाटक इलेक्शन में बजरंग बली का जो जितना भी सब हम लोगों ने देखा, उसके बाद ये सब जो हुआ, ये क्या संयोग है? नहीं, कांग्रेस संयोग से क्यों करेगी? प्रयोग है उसका एक प्रयोग था, इफ्तार पार्टियां करना, हिंदू को आतंकवादी घोषित करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द प्रेरित करना, हिंदू लक्षित हिंसा विधेयक लाकर हिंदुओं को अपराधी सिद्ध करने का तंत्र तैयार करना, ये था। लेकिन 2014 के बाद जब लगातार पराभव हुए हैं तो उनके ध्यान में एक एंटनी कमेटी ने भी यही कहा कि आप एंटी हिंदू थे, इसलिए नुकसान हुआ। आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े, जो इनको बताए कि भाई हिंदू भावों का, हिंदू जो प्रतीकों का, हिंदू देवताओं का सम्मान किया जाने दो। नहीं तो राम तो काल्पनिक थे, इनकी कार्यकाल में जब सरकार में होते हैं तब राम काल्पनिक होते हैं, तब कुंभ काल्पनिक होता है, तब शंकराचार्य कुछ होता ही नहीं है। भगवान राम को काल्पनिक कहने से और काल्पनिक ठहराने से इनकी चुनावी नैया पार नहीं लगेगी, ये लगता है आपको? नहीं, ये तो देखिए 2002 में भी आपके ध्यान होगा, जब 2002 के गुजरात के चुनाव में भी अंबे मैया का दर्शन करने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी गई
और उसको लेके सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा शोर मचा। आउटलुक और इंडिया टुडे ने उस जमाने में बड़ी कवर मैगजीन्स की। उसके बाद वो श्रीमती सोनिया गांधी कुंभ स्नान करने गई। लेकिन 2004 से 14 के बीच जब सत्ता में आई तो क्या किया, और 2014 से 2022 के बीच में हिंदुत्व को गरियाने के अलावा, वीर सावरकर को गरियाने के अलावा, भारतीय जो अगर राम मंदिर बन रहा है तो बाधा पैदा करना, अगर जो है वाराणसी में अगर काशी विश्वनाथ का मंदिर बन रहा है तो बाधा पैदा करना, महाकाल में बाधा पैदा करना। केदारनाथ के साथ तो क्या किया था, क्या दुर्गति कर रखी थी, और उस श्री केदारेश्वर को कालांतर में किस तरह से कायाकल्प हुआ। तो जब आप केदारनाथ कहते हैं तो वो महाकाल का उदाहरण दे देते हैं कि महाकाल में क्या हुआ। मंदिरों के फंड को, हाँ नहीं, महाकाल में नहीं, हमारा कार्यकाल था और जो रिश्वतखोरी नहीं थी, इसी कारण जो है उसको फिर बना के देना होगा। उसमें से प्रियंका वाड्रा की तरह एक्सटोर्शन थोड़ा हुआ था कि राणा कपूर से 2 करोड़ एक्सटोर्ट कर लो, वाड्रा की तरह जमीन कब्जा कर लो, वो बना के देगा। तो मतलब घूसखोरी हुई थी, भ्रष्टाचार हुआ था, कुछ हुआ था, जो सामान जो इसमें अगर कुछ क्या हुआ था, भ्रष्टाचार कैसे होगा, सब गिर गया आंधी में। कैसे भ्रष्टाचार होगा? अगर नहीं, भ्रष्टाचार कैसे होगा? अगर आप ही को जो है गारंटी पीरियड में है तो आप अगर गलत माल लगाएंगे तो आपका नुकसान होगा।